बच्चों, मैं अशोक कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, कंकड़बाग, पटना, आप लोगों के समक्ष 12वीं कक्षा की एक कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर सहाय जी की कविता है, लेकर उपस्थित हूं। इस कविता में सबसे पहले हम कवि रघुवीर सहाय की जीवनी पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 में लखनऊ में हुआ था। रघुवीर सहाय जी समकालीन हिंदी कविता के अत्यंत ही संवेदनशील कवि हैं। इनकी उच्च शिक्षा लखनऊ में ही हुई और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में वहीं से एमए की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के उपरांत इन्होंने पत्रकारिता को अपना प्रमुख पेशा बनाया। इन्होंने प्रतीक, कल्पना, नवभारत टाइम्स और दिनमान जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में सदैव कार्य किया। इनकी साहित्यिक उपलब्धि के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1990 तक निरंतर हिंदी साहित्य की सेवा करने के उपरांत दिल्ली में 1990 में ही इनका देहावसान हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं इत्यादि प्रसिद्ध हैं। रघुवीर सहाय जी की संक्षिप्त जीवनी के पश्चात उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में कविताएं की हैं। इनकी कविताओं में कहानी और नाटक के तत्व स्वाभाविक रूप से समाहित हुए हैं। रघुवीर सहाय जी ने पत्रकार और कवि के रूप में समाज में निहित दुर्व्यवस्था और पीड़ा का सूक्ष्म अवलोकन किया है। इन्होंने भारतीय समाज में निहित शक्ति और सत्ता के अहंकारी चरित्रों के विरुद्ध भी साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से आवाज उठाई है। बच्चों, रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में लेखन किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया है तथा अत्यंत साधारण एवं अपनत्व भरी शैली में समाज की वास्तविकता को व्यक्त किया है। तो यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज, इसको पढ़ने से पूर्व आइए हम इसके कुछ कठिन शब्द जो दिए हुए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। एक शब्द समर्थ। समर्थ शब्द का अर्थ है सक्षम, शक्तिवान, सामान्य सा शब्द है। इसका अर्थ है ताकतवर। अपाहिज का अर्थ आप जानते होंगे, अपंग, विकलांग। और वर्तमान में एक शब्द प्रचलित हुआ है, वह है दिव्यांग, जो अपाहिज के लिए प्रयुक्त हो रहा है। रोचक शब्द का अर्थ है दिलचस्प। वास्ते यानी के लिए। इंतजार यानी प्रतीक्षा। कसमसाहट का अर्थ है बेचैनी। अपंगता का अर्थ है अपाहिजपन, विकलांगता। धीरज अर्थात धैर्य। वक्त यानी समय।
और कसर अर्थात कमी। यह कुछ कठिन शब्द थे। अब हम इस कविता के अर्थ को पंक्तियों के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज। बच्चों, इस कविता में कवि ने समाज के एक असहाय व्यक्ति की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है, लेकिन उसका जो रूप है वह सामान्य रूप से उसकी पीड़ा को व्यक्त करना नहीं, अपितु दूरदर्शन के माध्यम से उस अपाहिज की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मीडिया कर्मी जिस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को रघुवीर सहाय जी ने अपनी कविता में उतारने का प्रयत्न किया है। बच्चों, मैं बताऊं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका अर्थात संसद राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका का अर्थ मंत्रिपरिषद से है, जो कानूनों का कार्यान्वयन करती है। और तीसरी न्यायपालिका, जो उस कानून का संरक्षण, बनाए गए कानूनों का संरक्षण करती है। इन 3 प्रमुख स्तंभों के अलावा सामान्यतः मीडिया जो है उसे चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। उसका कारण है कि इन तीनों में, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो कुछ घटित होता है उसमें जो अच्छा है या जो कुछ बुरा है, जो उपयोगी है या जो समाज के लिए अहितकर है, इन सभी पक्षों को जनता के समक्ष बेबाक रूप से रखने का कार्य मीडिया करती है। और मीडिया के इस कार्य के कारण इन तीनों ही अंगों में पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है। यानी मीडिया इन तीनों अंगों को और भी मजबूत करने में, इसकी कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु एक बहुत बड़ा प्रश्न है, यदि मीडिया ही बिक जाए, यदि मीडिया पूरी तरह व्यावसायिक हो जाए, यदि मीडिया निष्पक्ष न हो, तो फिर मीडिया के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठेंगे ही, साथ ही साथ समाज को सही गतिविधियों की जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह मीडिया का जो दायित्व है, मीडिया का जो कर्तव्य है, वह बहुत ही पुनीत कर्तव्य है और निष्पक्षता से भरा हुआ उसका कार्य सदैव होना चाहिए। परंतु क्या ऐसा हो पाता है? ऐसे ही प्रश्न को रघुवीर सहाय जी, जिन्होंने बहुत नजदीक से मीडिया के कार्यों का अवलोकन किया है, अपनी इस कविता में उस मीडिया के कार्य को, मीडिया में हो रहे जो हो रही धांधली है, उसको इस कविता में उन्होंने व्यक्त किया है। वास्तव में यह जो कविता है उसमें दूरदर्शन के स्टूडियो में एक अपाहिज को लाया जाता है और मीडिया कर्मी उस अपाहिज की पीड़ा को व्यक्त करने का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। उस अपाहिज का साक्षात्कार वो लेते हैं। वस्तुतः यह जो अपाहिज व्यक्ति है, जिसकी पीड़ा को व्यक्त करना चाहते हैं मीडिया कर्मी, वास्तव में सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि मीडिया कर्मी स्वयं
उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील हों। मीडिया कर्मी जब अपने भीतर उस पीड़ा को महसूस करेंगे तभी वे दर्शकों को इस पीड़ा से रूबरू करा सकेंगे और दर्शकों के भीतर करुणा उत्पन्न कर सकेंगे। परंतु मीडिया कर्मी जिस कार्यक्रम को सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम कह रहे हैं, वास्तव में यह कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम न होकर मीडिया कर्मियों के व्यावसायिक हित को साधने वाला कार्यक्रम बन जाता है। दर्शकों को मीडिया कर्मी यह दिखाना चाहते हैं कि इस अपंग की पीड़ा को लोगों तक ले जाया जाए और लोग इस अपंग व्यक्ति की पीड़ा को देखकर अपने भीतर करुणा उत्पन्न करें। समाज में यह जागृति फैले कि असहाय व्यक्तियों के प्रति, अपंग व्यक्तियों के प्रति लोगों के भीतर संवेदना होनी चाहिए और लोग उन अपंग व्यक्तियों के सहयोग के लिए आगे आएं। परंतु इस कार्यक्रम के अंतर्गत उस अपाहिज व्यक्ति से ऐसे ऐसे प्रश्न मीडिया कर्मी के द्वारा पूछे जाते हैं जो प्रश्न सीधे उसके हृदय में चुभते हैं। वहां कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला पूछता है, क्या आप अपाहिज हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है? बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न करना, एक अपाहिज व्यक्ति से यह पूछा जाए क्या आप अपाहिज हैं? एक सामान्य व्यक्ति जो अंधा नहीं है, अगर उसको हम कहें कि आप अंधा हैं तो उसको जितनी पीड़ा नहीं होगी, अगर एक अंधे व्यक्ति को हम कहें कि आप अंधा हैं तो उस व्यक्ति को वाकई बहुत पीड़ा होगी। ईश्वर ने तो उसको पीड़ा दी ही है और अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसकी पीड़ा और बढ़ जाएगी। एक अपाहिज व्यक्ति से यह पूछना कि क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? क्या अपाहिजपन कभी किसी को सुख देता है? तो इस प्रकार के प्रश्न उसके हृदय में सीधे चुभते हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछकर तथा उसे यह कहकर कि आप अपना दुख जल्दी से बताइए, ऐसा कहकर मीडिया कर्मी यह चाहता है कि हम दर्शकों के भीतर उस अपाहिज के प्रति संवेदना जागृत करें। परंतु मीडिया कर्मी जब यह कहता है कि आप दूरदर्शन पर हैं, आप अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का अवसर क्या खो देंगे? साथ ही साथ वह कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि इस कार्यक्रम को दिखाने का जो उद्देश्य है मीडिया कर्मी का, वह करुणा उत्पन्न करना नहीं, उस अपाहिज के प्रति संवेदना उत्पन्न करना नहीं, अपितु अपना टीआरपी बढ़ाना है, अपने कार्यक्रम का टीआरपी बढ़ाना है। और कविवर रघुवीर सहाय जी ने अपनी इस कविता में बड़ी सुंदर ढंग से इसे अभिव्यक्त किया है, मीडिया का पोल खोला है। तो आइए बच्चों, इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से इसको हम और स्पष्ट करें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। दूरदर्शन वाले बता रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर अपने सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, हम समर्थ और शक्तिवान हैं। मीडिया कर्मियों के भीतर यह बात होती है कि हम जिसे चाहें वो अर्श से फर्श पर ला सकते हैं, हम तिल को ताड़ बना सकते हैं और लोगों के बीच में हमारी बहुत पहुंच है। इस अहंकार में वे अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में, एक बंद कमरे में एक दुर्बल को लाएंगे और उस पर हम अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से इन दूरदर्शन कर्मियों के ऊपर करारा व्यंग्य किया है। हमेशा वह शक्तिशाली जो एक दुर्बल के ऊपर अपनी शक्ति दिखाता है, वह कैसा शक्तिवान है। आगे उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? एक अपाहिज व्यक्ति को सामने बिठाकर और उससे हम प्रश्न करेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यह कैसी विडंबना है। जब अपाहिज को हम लाए ही हैं तो उससे यह प्रश्न करना कि क्या आप अपाहिज हैं?
यह अपने आप में बहुत ही करुणा उत्पन्न करने वाला प्रश्न है। तो आप क्यों अपाहिज हैं? एक से बढ़कर दूसरा प्रश्न। वह अपाहिज व्यक्ति क्या शौकवश अपाहिज हुआ है? उससे पूछना आप क्यों अपाहिज हैं। अगर यह पूछा जाता कि आप कैसे अपाहिज हो गए, क्या हुआ था, ऐसा ना पूछकर ऐसे प्रश्न पूछना आप क्यों अपाहिज हैं। भाई उसके वश में होता तो अपाहिज क्यों होता। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। किसी का अपाहिजपन उसे सुख भी देता है क्या? दुखी तो देता है। और उस व्यक्ति को कहना क्या यह अपाहिजपन आपको दुख देता है? यह कैसा करुण भाव है, यह कैसा व्यंग्य है, यह कैसी क्रूरता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यह वाक्य कोष्ठक में है। और कैमरामैन को बताता है कि इसे बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ, ताकि कैमरे के सामने यह अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि मैं आज कैमरे के सामने हूं। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। बंधु, आप अपाहिज को सामने बिठाए हैं, उससे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपका अपाहिजपन आपको पीड़ा देता है, और फिर पूछते हैं आपका दुख क्या है। जो बिल्कुल दिखता है, सामने है, उससे पूछें आपका दुख क्या है। यह बहुत अजीबोगरीब प्रश्न है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति उसे कहा जाए कि अपने दुख को जल्दी बताइए, दुख को व्यक्त करना और वह भी जल्दी से व्यक्त कर देना जैसे मीडिया कर्मी चाहे वैसे, यह संभव नहीं है। दुख जो है वो किसी व्यक्ति का विचार नहीं है जिसको देखकर पढ़ना है। दुख को व्यक्त करना या भावनाओं को, उसकी पीड़ा को, उसके अंतर मन में उत्पन्न हो रहे जो भाव हैं, जो व्यथा है, उसको मीडिया कर्मी अपने अनुसार व्यक्त कराना चाहता है। वह अपाहिज व्यक्ति ऐसे कैसे व्यक्त कर सकता है? जो जितने भी प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं और जिस ढंग से पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न करुणा नहीं उत्पन्न करते, अपितु इन प्रश्नों के द्वारा उस अपाहिज की पीड़ा और भी बढ़ जा रही है। आगे कहता है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। शाबाश, अपाहिज होकर कैसा लगता है? दुनिया का हर व्यक्ति यह जानता है कि अपाहिजपन पूरे जीवन का दुख है। वह अपाहिज व्यक्ति जब तक जीता है, उस अपाहिजपन की पीड़ा से वह हमेशा दुखी रहता है। और यह पूछा जाए कि यह अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह कोई शौक का विषय नहीं है कि ऐसा करके हमने बहुत अच्छा किया है या मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह बहुत ही मार्मिक प्रश्न है, यह चुभने वाला प्रश्न है। कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। कवि कहता है कि वह मीडिया कर्मी कैमरे के पीछे से इशारा करता है, अपना चेहरा खुद बनाता है, चेहरे की आकृति बना करके, और सामने बैठे उस अपाहिज व्यक्ति को बताता है, अपने चेहरे पर दुख लाकर उसे दिखाता है कि आप ऐसा कीजिए। एक व्यक्ति जो अपने अपाहिजपन से दुखी है, उसे दुख का नाटक करने को कहा जा रहा है, दुख का अभिनय करने को कहा जा रहा है। वह कैसे कर सकता है? यह बहुत कठिन है। ऐसा तो मीडिया कर्मी भले कर सकते हैं, एक नाटक करने वाला रंगमंच का अभिनेता कर सकता है, लेकिन एक सामान्य अपाहिज पीड़ित व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। क्या दुख को व्यक्त करने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता होती है? दुख तो अंतर्मन में हमेशा व्याप्त है, और ज्यों ही वैसा अवसर आता है, वह दुख
वह पीड़ा उसके हृदय से बाहर प्रकट हो ही जाती है। परंतु मीडिया कर्मी कहता है थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। वह यह बताना चाहता है कि आप दूरदर्शन पर हैं और आपके लिए यह बहुत बड़ा अवसर है, आपके लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आप दूरदर्शन पर आए हैं। वह जानता है कि लोग दूरदर्शन पर आने को अपना सौभाग्य मानते हैं। सामान्य लोग जो हैं वो अगर दूरदर्शन पर उन्हें दिखाया जाए या उन्हें स्वयं दूरदर्शन पर दिखने का अवसर मिले तो वे अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। और मनुष्यों के इसी कमजोर स्वभाव, इसी प्रवृत्ति को मीडिया कर्मी यहाँ दोहराना चाहता है। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यह जो वाक्य है वह बताता है कि यही वास्तव में उद्देश्य है उस मीडिया कर्मी का, दूरदर्शन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले उस पत्रकार का यही उद्देश्य है कि हम ऐसे प्रश्नों को पूछ पूछ कर और उस अपाहिज को रुला देंगे। यानी वह अपाहिज अपनी पीड़ा के कारण, अपाहिजपन की व्यथा के कारण नहीं रोएगा। उससे ऐसे जो अजीबोगरीब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चुभने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों की चुभन से जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उन प्रश्नों की चुभन से जो उसको दर्द उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण वह रो पड़ेगा, उस पीड़ा से वह रोएगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह दर्शकों से पूछने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कवि बता रहा है कि उस मीडिया कर्मी के मन में यही भाव है दर्शक के प्रति कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि यह कब रोएगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कोष्ठक में यह वाक्य दिया हुआ है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। जब प्रश्नों को पूछ पूछ कर और हम वह नहीं कर सके, मीडिया कर्मी वह नहीं कर सका जो वह करना चाहता था, तो अब कुछ तकनीकी सहयोग ली जाएगी और बनावटी करुणा को व्यक्त करने के लिए एक दूसरा सहारा लिया जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई आंख की तस्वीर, यानी इससे लगे कि यह जो तस्वीर है वह इसी अपाहिज की आंख की तस्वीर है। यह आंख जो तस्वीर में दिख रही है, यह इस अपाहिज की आंख है जो फूली हुई है। लगता है बहुत रोने के कारण यह आंख सूज गई है, फूल गई है। बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट है। कसमसाहट यानी बेचैनी, यानी उसके होठ थरथरा रहे हों, उसकी आंखें फूली हुई हैं। ऐसा लगता है कि वह अपनी पीड़ा संभाल नहीं पा रहा है हृदय में, और उसकी पीड़ा जो है वह अब फूट पड़ने को है। तो इस तकनीकी सहयोग से उसकी पीड़ा को बनावटी रूप से दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा और उससे उस अपाहिज की पीड़ा से जोड़ा जाएगा। आशा है आप उसको उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। दर्शक उस दृश्य को देखकर, आंख के चित्र को देखकर और होठों पर जो एक कसमसाहट है, एक बेचैनी है, थरथराहट है, उसको देखकर दर्शक यह समझ जाएंगे कि वास्तव में यह पीड़ा इस अपाहिज की अपंगता की पीड़ा है। एक और कोशिश अब तक जो नहीं हो सका। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। यह बात वो सामने बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसके मन में, उस मीडिया कर्मी के मन में यही भाव चल रहा है कि दर्शक रुके, हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। उस अपाहिज को भी रुलाना है और दर्शकों को भी रुलाना है। अपाहिज को प्रश्न पूछ पूछ करके रुला देना है और अपाहिज को पीड़ा को वास्तविक पीड़ा मानकर दर्शकों की आंखों में भी आंसू आएंगे। आप और वह दोनों को एक साथ रुलाना है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। यह तकनीकी भाषा है
उस स्टूडियो के भीतर की कैमरामैन को आदेश दे रहा है, कैमरा, यानी कैमरा जो है वो आप आइस की ओर करो, बस करो। नहीं हुआ। यानी जो चाहते थे, जिस प्रकार की शूटिंग चाहते थे, वो जिस प्रकार का दृश्य प्रदर्शित करना चाहते थे, वह नहीं हुआ। रहने दो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह एक वाक्य कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को दिखाने के पीछे जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य है चैनल का टीआरपी बढ़ाना। एकमात्र व्यावसायिक उद्देश्य है। जो सीमित समय में हम उस अपाहिज की पीड़ा को व्यक्त करना चाह रहे थे, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हमारा वक्त बहुत कीमती है। उस पीड़ा को एक प्रकार से यह मीडिया कर्मी बेचना चाहता है। उस अपाहिज के दर्द को बेचकर पैसा कमाना चाहता है। वो उस अपाहिज की पीड़ा को बेचकर पैसा कमाना चाहता है। वक्त की कीमत है। तमाम जो विज्ञापन है उसके, तमाम जो दूसरे कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम करने हैं। हमारा तो एक एक पल, एक एक सेकंड पैसों के द्वारा भरा हुआ है। उसका मूल्य है, एक एक सेकंड का मूल्य है, एक एक पल का मूल्य है। इसलिए इस अपाहिज के पीछे हम अपना आवश्यकता से अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकते। जितना हो सका उतना ठीक है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। जरा आप सोचें कि संवेदना से भरी